नमस्कार साथियों। पूरा विश्व 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। इस वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया है चूज टू चैलेंज। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी ने बहुत तरक्की की है। बेटियों ने सफलता के शिखर को पा लिया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नारी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन न किया हो। फिर भी ऐसी कई बातें हैं जो नारी के विकास में आज भी बाधक बनी हुई हैं। अमूमन देखा जाता है कि नारी के साथ अति का व्यवहार होता है। या तो देवी मान करके उसकी पूजा की जाती है, या फिर कुछ समाज उन्हें डायन बता करके उनका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, या फिर माँ बहन बेटी के नाम की गालियां देकर के अपमान करता है। आज जो मैंने इस अवसर पर कविता लिखी है उसका शीर्षक है दिखती उसमें एक ज्वाला है। और यह 16-16 मात्राओं के साथ, हर पद में 16 मात्राएं हैं और 4 पद के साथ हर स्टेंजा तैयार हुआ है। पहले 2 स्टेंजा में मैंने स्त्री का मान सम्मान, उसका क्या स्थान है, इस बात को व्यक्त किया है। और बाकी की अभिव्यक्ति जो है वह अलग अलग इश्यूज को मैंने चैलेंज करते हुए कविता आगे बढ़ाई है। तो प्रस्तुत है। हाथों में लीवर माला है, मन सपनों की मधुशाला है। हाथों में लीवर माला है, मन सपनों की मधुशाला है। तन मन धन सब अर्पण करती, तन मन धन सब अर्पण करती, सब कुछ उसका घर वाला है। कहने को तो एक बाला है, रिश्तों में खुद को ढाला है। कहने को तो एक बाला है, रिश्तों में खुद को ढाला है। मर्यादा दो परिवारों की, मर्यादा दो परिवारों की, घर में उससे उजियाला है, घर में उससे उजियाला है। और सदियों से शोषित नारी आज चुप नहीं है। आज वह अपने कई सवाल के जवाब चाहती है, कई समस्याओं के समाधान ढूंढती है। तो आगे की पंक्तियां हैं। दिखती उसमें एक ज्वाला है, पी कितनी उसने हाला है। दिखती उसमें एक ज्वाला है, पी कितनी उसने हाला है। साहस से अब पूछे कारण, साहस से अब पूछे कारण, तोड़ा सदियों का ताला है, तोड़ा सदियों का ताला है। और अजीब सी विडंबना, आगे की पंक्तियों में जो बात को मैं शुरू में कह रही थी कि स्त्री की देवी समझकर पूजा की जाती है, पर मन की वो ऐसी कौन सी कालिमा है कि कुछ पुरुष माँ बहन और बेटी के नाम की गालियां देते हैं, तो फिर पूजा क्यों। हाथों में रख दी भाला है, ग्रीवा पहना दी माला है। हाथों में रख दी भाला है, ग्रीवा पहना दी माला है। देवी कह पूजा पुरुषों ने, देवी कह पूजा पुरुषों ने, पर दिल कुछ का क्यों काला है, पर दिल कुछ का क्यों काला है। और मजदूरी करती हुई जब स्त्रियों को देखती हूँ, खेतों में काम कर रही हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रही हैं, ईंट भट्ठे के जो क्षेत्र हैं वहाँ काम कर रही हैं, उन्होंने पीठ पे वो अपने बच्चों को बांध लेती हैं और इस तरह से वो काम करती हैं। लेकिन क्या उनको समान काम के समान वेतन मिलते हैं? नहीं, उनका शोषण बहुत होता है और उनकी आज़ादी तो बस भाषण और नारों में ही लिखी रह जाती है। तो प्रस्तुत है। पैरों में श्रम का छाला है, पीछे बांधी गोपाला है। पैरों में श्रम का छाला है, पीछे बांधी गोपाला है। आजादी भाषण नारों में, आजादी भाषण नारों में, भ्रम का कैसा ये जाला है, भ्रम का कैसा ये जाला है। और अगला मुद्दा है कि जब हर घर में पति, पिता, भाई, चाचा, कई संबंधों के रूप में पुरुष मौजूद हैं जो अपने को
कहते हैं कि वह रक्षक है स्त्री के या रखवाले हैं, तो फिर वो एक कौन से पुरुष हैं, वे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से गली, सड़कों और घरों में लज्जा लुट रही है? प्रश्न है, पीकर कैसा मतवाला है, आंखों पर पर्दा डाला है। पीकर कैसा मतवाला है, आंखों पर पर्दा डाला है। लुटती लज्जा बोलो कैसे, लुटती लज्जा बोलो कैसे, हर घर में जब रखवाला है, हर घर में जब रखवाला है। और अगला जो मुद्दा है, अगली जो बात है, वह बहुत ही द्रवित करने वाली बात यह है कि जो माता पिता अपनी संतान की परवरिश करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, कुछ संतान ऐसी होती है जब माता पिता के प्रति जिम्मेदारी निभाने का उनका वक्त आता है, माता पिता बूढ़े असहाय हो जाते हैं, तब वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों है, इस बात को मैं चैलेंज करती हूँ। माँ है तो कौर निवाला है, बच्चों को उसने पाला है। माँ है तो कौर निवाला है, बच्चों को उसने पाला है। माँ देवी है कहकर फिर क्यों, माँ देवी है कहकर फिर क्यों उसका घर गांव निकाला है, उसका घर गांव निकाला है। और कुछ आश्रय घर, सभी नहीं बट कुछ आश्रय घर ऐसे हैं जहाँ पर कि हम समाचार पत्र में भी पढ़ते और देखते और सुनते हैं घटनाओं को कि कुछ आश्रय घर में जो रक्षक हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो बड़े नेक दिल वाले हैं, बड़े सज्जन हैं और स्त्री के सम्मान की रक्षा करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरतमंद स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी मदद करते हैं, पर असल में वे रक्षक ही कहीं कहीं पे भक्षक बने हुए हैं। तो इस बात को मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी इन 4 पंक्तियों में कि वो लड़कियां जो शोषित और पीड़ित हैं, उनकी आंखें कितनी सहमी सहमी सी होती हैं, उनके सारे जितने भी व्यथा है, जितनी भी पीड़ा है, वह उनकी आंखों से, उनके चेहरे से बिल्कुल व्यक्त होती, अभिव्यक्त होती रहती है। तो ये बहुत ही एक दर्द करने वाली स्थिति है। कुछ आश्रय घर में ऐसा होता है, आश्रय घर में घोटाला है, जो कहता वह दिल वाला है। आश्रय घर में घोटाला है, जो कहता वह दिल वाला है। सहमिया के रिश्ते पीड़ा, सहमिया के रिश्ते पीड़ा, बहते शोणित का नाला है, बहते शोणित का नाला है। शोणित यानी खून, बहते शोणित का नाला है। और एक स्थिति जो अजीब सी लगती है ये बात कि लड़कियां पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर क्या नहीं बन जा रही हैं, फिर भी कुछ घरों में ऐसी लड़कियों की जब शादी करने की बात आती है तो बड़ी ही स्टीरियोटाइप स्थिति ये होती है, बड़ी दकियानुसी सी परंपरा कि उन लड़कियों को तैयार करा के और हाथ में ट्रे और उस पर प्याला रख करके बहुत अदब के साथ सर झुका करके चलती हुई उन्हें बुलाया जाता है। वो जाती हैं और अगर लड़के वाले ने उन्हें देख करके हाँ कह दी तो शादी पक्की, और अगर ना कह दी तो फिर से किसी ऐसे ही ड्रामा के लिए उन्हें अगली बार तैयार होना पड़ता है। इस बात को मैं चैलेंज करती हूँ। पहनी कुर्ता पटियाला है, पकड़ी ट्रे उस पर प्याला है। पहनी कुर्ता पटियाला है, पकड़ी ट्रे उस पर प्याला है। क्यों सर नीचा कर है चलते, क्यों सर नीचा कर है चलती, पढ़ लिख जब अफसर आला है, पढ़ लिख जब अफसर आला है। क्यों सर नीचा कर है चलती, पढ़ लिख जब अफसर आला है। और अंत की जो कविता की अंतिम 4 पंक्तियां, नारी असल में क्या है, नारी का वास्तव रूप क्या है, वास्तविक रूप उसका नारी खुद में एक शाला है, नारी एक सुंदर शाला, सुंदर भवन है। प्यार, स्नेह, त्याग, सेवा भाव, समर्पण, भरोसा, विश्वास, आशीष,
ना जाने कितनी सारी गुणों से भरपूर एक सुंदर शाला है नारी। नारी औषध का वृक्ष है, ऐसा औषध का वृक्ष जो हर समस्या के समाधान ढूंढने के लिए तत्पर रहती है। अपने परिवार, अपने समाज, देश का नाम आगे करने के लिए, उत्थान के लिए नारी सदैव तत्पर रहती है। और नारी इन सब के बदले कुछ भी नहीं चाहती। जिन घरों में, जिस समाज में नारी का जितना ही सम्मान होता है, वह समाज, वह परिवार उतना ही उत्थान करता है। नारी का सम्मान, इसका मतलब परिवार का उत्थान। तो अंत की 4 पंक्तियां हैं। सुन नारी सुंदर शाला है, सुन नारी सुंदर शाला है, औषध का वृक्ष पनियाला है। सुन नारी सुंदर शाला है, औषध का वृक्ष पनियाला है। विष पीकर भी जिंदा रहती, विष पीकर भी जिंदा रहती, उसका यह रूप निराला है, उसका यह रूप निराला है। विष पीकर भी जिंदा रहती, उसका यह रूप निराला है। सुन नारी सुंदर शाला है, औषध का वृक्ष पनियाला है। विष पीकर भी जिंदा रहती, उसका यह रूप निराला है, उसका यह रूप निराला है। सुन नारी सुंदर शाला है। शुक्रिया दोस्तों, आप सबका इस विशेष अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। फिर अगले किसी वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।